संस्कारहीनो न पुनंतु वेदः। संस्कारहीन प्राणी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते उमेश जी। न मंत्रो न गति भूयाः न यज्ञ अनुष्ठान। जिसके संस्कार चले जाते हैं फिर उसे हवन पूजा से भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति हवन कर दो, पूजा कर दो, अनुष्ठान कर दो, माला जप दो, यह भी उन्हीं को पुण्य दान करते हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं और दुखी हो गए हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं और दुख आ रहे हैं, उन पे सब काम करते हैं। ये ध्यान रखो। जिनको बीमारी का तीसरा स्टेप आ गया है उस पर कोई दवा काम नहीं करती है, फिर केवल मरना है और दंड भोगना है, दुख भोगना है। फर्स्ट स्टेज का दवा काम करेगी, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, बिगड़ता जाएगा रोग शरीर। ऐसे ही जीवन है जो बिगड़ता ही चला जाता है। अधर नष्टान अवसंत युक्ताम वेद श्रुति युक्तानाम भवानी। भगवान सूत जी ने कहा धैर्य पूर्वक बैठ जाओ, तुम जो सोच के आए हो, सुन के आए हो, वो सब प्राप्त होगा, पर ऐसे नहीं। पहले बैठो और बैठकर पहले धारण करो। क्या धारण करें? तो कहा गुरु मंत्र। पहले गुरु मानो, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा विश्वास जो है वो सुना हुआ है, तुमने देखा क्या है? अरे गांव में जामताड़ा में किसी ने कह दिया फलाना महात्मा बहुत अच्छा है, वही बहुत तपस्वी, बहुत बढ़िया वाणी है, इतने से काम नहीं चलेगा। महात्मा का टेस्ट लो, महात्मा को चखो, महात्मा को सुनो, देखो, परखो और उसके बाद धारण करो, अन्यथा धारण मत करो। महाराज पानी पियो छान के, गुरु बनाओ छान के, गुरु बनाओ छान कर। हाँ सुनिए ना, कपड़े देख करके, वेशभूषा देख करके हनुमान जैसे परम ज्ञानी को भी धोखा हो गया था। बोलिए ना, वेशभूषा पे विश्वास करके हनुमान जैसे परम प्रतापी को भी धोखा हो गया था। तो वेशभूषा पे, रूप रंग पे मत जाओ, संग करो संग। उनका व्याख्यान सुनो, समझो। यावते तंत्रान यंत्रौ। व्याख्यान सुनने से भी काफी पहचान हो जाती है। व्याख्यान में वही निकलता है जो उनके अंदर होगा। अंदर की बात को कोई कितना भी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकती। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों निकलेगी। क्यों? जो भरा है वही तो बाहर आएगा। अच्छा बोलिए, आज आपने मूली के पराठे खाए तो डकार काय की आती है? मूली की आवे गुरुजी, और गोभी के खाए गोभी के तो डकार गोभी की आती है। मैंने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदंतरम तदवय्यम, सूत्र है ये। मनुस्मृति कह रही है यदंतरम तदवय्यम, जो तुम्हारे अंदर है उसे कितना भी छुपा लो पर वो बाहर आएगा। सांस में निकलेगा, श्वास में निकलेगा, बात में निकलेगा, चरित्र में निकलेगा, व्यवहार में निकलेगा, रीति में निकलेगा, रिवाज में निकलेगा, परंपरा में। पर तुम्हारे खोटे या सच्चे जो भी हैं अंदर, वो आएंगे बाहर। कई लोग बनावटी बातें करते हैं, अंदर कुछ और मुंह पे कुछ और। पर कितना भी मुंह की बातें कर लो पर अंदर की नहीं रहेगी, वो आएगी बाहर। भगवान सूत जी कितने महान होंगे अपने काल में। 88,000 लोग आए उनकी शरणागति कथा सुनने एक साथ, और वो भी ऋषि मुनि वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग। तो भी वो कथा सुना नहीं रहे, वो कह रहे हैं पहले सुनो, परखो तो सही हमको, जो कथा चल रही है पहले उसे सुनो, और इसे सुनने के बाद में तुम्हें लगे कि नहीं यहाँ शांति मिल रही है तो फिर हमसे गुरु मंत्र लेकर फिर कथा सुनना, आचमन करना, श्रवण करना, संकल्प करना। यंतम तदम पुण्यायाम। ए श्रोता भक्तों, जो भी पांडाल में आए हैं पहले 7 दिन कथा सुनो डट के, और कथा सुनने के बाद लगे कि मामला बहुत बढ़िया है, 7 दिन में महात्मा ने शांति शांति कर दी, सारी यादी व्याधि कष्ट निकाल दिए, और भाई मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है, तब ही गुरु मंत्र लेने का सोचना है। ऐसे नहीं कि महात्मा आगे गुरु बना लो, मंत्र ले लो, कंठी ले लो ना। कम से कम 7 दिन तो देखो, सुनो, समझो, चखो। भगवान सूत जी तुम्हारे चरणों को प्रणाम करूं, तुमने बढ़िया बात कही। कोई लालच नहीं था गुरुदेव बनाने का, गुरु बनने का, शिष्य बनाने का। अहम पुण्यम यथा पुरुषम आभ्यांतरुद्राम तद्भाव रूपम। तब भगवान श्री सूत जी उस समय भागवत ही सुना रहे थे, योगा योग। और जब भागवत सुना रहे थे तो भागवत की कथा में उन्होंने महात्म ही सुनाया था तब तक।
तो कहा पहले आज के महात्म को सुन लो, बाद में संकल्प लेके कथा सुनना शिष्य बन करके। कथा श्रवण करने के लिए अगर कोई शिष्य बन जाता है, गुरु बना लेता है और गुरु मुख होकर कथा सुनता है तो कथा पूरा का पूरा भंडार भर देती है ज्ञान का, और कथा से कई गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए कंठी पहनकर कथा सुनना बहुत ज़्यादा फलदायी माना है। गुरु बना करके, चाहे जो भी गुरु हो तुम्हारे, गुरु बनाया हो तो कथा लाभ पर लाभ पहुंचाती है। कारण है, गुरु बना लेते हैं ना तो साधु संतों के प्रति श्रद्धा हो जाती है किसी की भी। चाहे आप किसी भी गुरु की सेवा करते हैं, फिर आपको सब साधुओं में अपना गुरु दिखाई पड़ता है, तो फिर आपको सबकी वाणी जो है प्रिय लगने लगती है और उसका लाभ भी अधिक प्राप्त होने लगता है। इसीलिए कोई भी निगुरे मत घूमो, सब लोग कथा में गुरु बनाओ। जहाँ महात्मा पसंद आए, कोई ज्ञानी कोई अच्छा रास्ता दिखाएं, उनकी शरणागति में जाओ, उनके साथ रहकर, उनके चरणों में रहकर उनके दास भाव से सेवा करो, समर्पण भाव से सेवा करो और संसार को भी उठ के चलाओ। अगर हम गुरु के चरणों में बैठकर समर्पण होकर के संसार करते हैं तो संसार फूल के समान हमारे सिर पर रहता है, फिर बोझ नहीं बनता संसार। एक नहीं 10 कंपनी चला लो, फिर एक नहीं 100 कंपनी चला लो, फिर पूरी दुनिया में तुम्हारा वर्चस्व फैला लो, फिर आप हल्के के हल्के रहेंगे। क्योंकि जिनके गुरु शरणागति हो जाती है उनका बोझ खत्म हो जाता है और वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और बिना गुरु के, बिना अध्यात्म के, बिना परमार्थ के, बिना सेवा दान के जो लोग उद्योग कर रहे हैं वो बोझ के नीचे दब दब के मर रहे हैं। कोई सुख नहीं है तो किस लिए कमाएं? जब कोई आनंद ही नहीं तो क्यों गाड़ी खरीदें और क्यों धन कमाएं? सारे धन को इधर उधर छुपा के घूमना पड़ रहा है। क्या करेंगे ऐसे धन का जो छुपा छुपा के घूमना पड़ रहा है?